लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, इस दिवाली पर बदलने वाला है आपका टैक्स सिस्टम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि इस दिवाली सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, जिससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। इसका फायदा सीधा घर के बजट पर दिखेगा और कई जरूरी सामान सस्ते हो सकते हैं। अब देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी जंग के बीच 2 दिग्गज नेता आमने सामने, क्या खत्म होगी यूक्रेन जंग? खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मुलाकात करेंगे। चर्चा का मकसद यूक्रेन युद्ध को रोकने का रास्ता निकालना है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन की 20% जमीन अपने पास रखने की शर्त रख रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं। देखते हैं भी अगली बड़ी खबर। ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, भारत पाकिस्तान परमाणु जंग के मुहाने पर थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में 6-7 विमान गिराए गए थे। ट्रंप का कहना है कि दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने बीच में आकर विवाद सुलझा दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने में 6 बड़ी जंगें रुकवाई। अब चलते हैं आज की अगली सुर्खी की ओर। जम्मू कश्मीर से दर्दनाक खबर, एक पल में खुशी का सफर मातम में बदल गया। किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। मंदिर जा रहे 46 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 167 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद करीब 100 लोग अब भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के आवारा कुत्तों पर बड़ा बयान, आरएसएस प्रमुख ने बता दिया असली हल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान सिर्फ उनकी आबादी को कंट्रोल करके ही संभव है। उनका कहना है कि उन्हें शेल्टर होम भेजने से हालात नहीं बदलेंगे और स्थायी समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु में गूंजी जोरदार धमाके, मासूम की जान गई, कई लोग जख्मी। कर्नाटक के बेंगलुरु में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस धमाके में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। परिवार के भीतर खौफनाक साजिश, पिता की हत्या के पीछे रिश्तों का काला सच। चौंकाने वाले मामले में ननद ने आरोप लगाया है कि उसकी भाभी अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और तीनों ने मिलकर पिता की हत्या की। उसका कहना है कि मर्डर से पहले पिता परेशान थे, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी जान का कारण बन गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में कैब राइड बनी डर का सफर, परिवार की गुहार, ड्राइवर नहीं रुका। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि नोएडा में एक कैब चालक गाड़ी भगाता रहा, जबकि परिवार बार बार रोकने की रिक्वेस्ट करता रहा। एक महिला कहती सुनाई देती है, भैया गाड़ी रोक दो प्लीज, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर नहीं मानता। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खैरागढ़ में कैश का हैरत अंगेज खुलासा, कार में छिपे करोड़ों। खैरागढ़ पुलिस ने एक कार में 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। ये रकम कार के सीक्रेट चैम्बर में सीट के नीचे 500 के बंडलों में छिपाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में गुजरात के 2 युवकों को पकड़ लिया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 साल बीत जाने के बाद भी शोले का जादू कायम, जानिए क्यों। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि 50 साल बाद भी फिल्म शोले का जादू कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आज भी गब्बर के एक डायलॉग जहन में गूंजता है और लोग इसे उतनी ही भावनाओं के साथ याद करते हैं। अब देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु में गूंजी जोरदार धमाके, मासूम की जान गई, कई लोग जख्मी। कर्नाटक के बेंगलुरु में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस धमाके में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। परिवार के भीतर खौफनाक साजिश, पिता की हत्या के पीछे रिश्तों का काला सच। चौंकाने वाले मामले में ननद ने आरोप लगाया है कि उसकी भाभी अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और तीनों ने मिलकर पिता की हत्या की। उसका कहना है कि मर्डर से पहले पिता परेशान थे, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी जान का कारण बन गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में कैब राइड बनी डर का सफर, परिवार की गुहार, ड्राइवर नहीं रुका। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि नोएडा में एक कैब चालक गाड़ी भगाता रहा, जबकि परिवार बार बार रोकने की रिक्वेस्ट करता रहा। एक महिला कहती सुनाई देती है, भैया गाड़ी रोक दो प्लीज, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर नहीं मानता। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खैरागढ़ में कैश का हैरत अंगेज खुलासा, कार में छिपे करोड़ों। खैरागढ़ पुलिस ने एक कार में 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। ये रकम कार के सीक्रेट चैम्बर में सीट के नीचे 500 के बंडलों में छिपाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में गुजरात के 2 युवकों को पकड़ लिया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 साल बीत जाने के बाद भी शोले का जादू कायम, जानिए क्यों। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि 50 साल बाद भी फिल्म शोले का जादू कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आज भी गब्बर के एक डायलॉग जहन में गूंजता है और लोग इसे उतनी ही भावनाओं के साथ याद करते हैं। अब देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
फुटबॉल फैंस के लिए खुशखबरी, मेसी आ रहे हैं भारत। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी के भारत दौरे को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। उनका गोट टूर 12 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा, जिसके बाद वे अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। दौरा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ खत्म होगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नागालैंड से दुखद खबर, राज्यपाल ला गणेशन का निधन। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। 8 अगस्त को घर में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन का दर्दनाक अंजाम, पथरी के इलाज में मरीज ने गंवाई किडनी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मरीज की जान खतरे में पड़ गई जब ओटी टेक्नीशियन ने पथरी का ऑपरेशन किया। लापरवाही के कारण मरीज की किडनी निकालनी पड़ी। घटना के बाद आरोपी अस्पताल को बंद कर फरार हो गया है। आइए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूल की लापरवाही से बाल बाल बची मासूम की जान, छुट्टी के बाद भी बच्चा बंद रहा क्लास में। हरियाणा के नारनौल में सरकारी स्कूल का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 6 साल का छात्र गुरुवार को कक्षा में बंद रह गया। जब छुट्टी होने पर स्टाफ ने कमरों और गेट का ताला लगाकर घर चले गए। किसी को भी बच्चे के अंदर होने का पता नहीं चला। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में फिर बरसात का खतरा, नेताओं ने संभाली कमान। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से हालात बिगड़ने पर पप्पू यादव नाव से प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों को पैसे बांटे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। चलिए अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। एमबीए पास युवक के साथ हैवानियत, टॉयलेट का पानी पिलाया, उल्टा लटकाकर पीटा। चौंकाने वाली घटना में एक एमबीए पास युवक को टॉयलेट का पानी पिलाया गया और उल्टा लटकाकर मारा गया। पीड़ित का आरोप है कि उससे जबरन जुर्म कबूल कराया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास मूर्तियां तोड़ने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। शहादत का दर्द, बेटे का इल्जाम, सरकार वादा भूल गई। बिहार के सारण के इम्तियाज ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी उन्हें याद कर रो पड़ी, जबकि बेटे ने आरोप लगाया कि सरकार ने नौकरी देने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। परिवार अब भी इंसाफ और मदद की उम्मीद में है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे का जश्न, देशभक्ति के रंग में डूबी सरहद। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अटारी वाघा सीमा देशभक्ति के रंग में सराबोर रही। बीएसएफ जवानों ने साहसिक बाइक स्टंट से अदम्य वीरता का परिचय दिया, जबकि नारी शक्ति ने भी दमदार प्रदर्शन कर सबका मन जीत लिया। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लाल किले से 103 मिनट का संबोधन, पीएम मोदी के भाषण में सेना का पराक्रम और आरएसएस की तारीफ। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट तक देश को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि सेना का पराक्रम दशकों तक याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस की भी तारीफ की। चलिए अब सुनते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान में बड़ा कार्रवाई, हजारों लोग जेल में, आरोप जासूसी का। ईरान सरकार ने 21,000 लोगों को जेल में डाल दिया है। उन पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। देश में इजरायली हमलों के बाद पुलिस ने व्यापक छापेमारी की और कई जगहों पर गिरफ्तारियां की गईं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।